आप महीने में या पूरी लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हो? अगर आपके माइंड में यह चीज़ क्लियर है तो आपके सारे एक्शन उसी तरह के होंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इतने पैसे कमा रहे होंगे। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको 1 करोड़ रुपए अभी मिल जाए तो आप क्या करोगे? ऐसी कौन सी चीज़ रहेंगी जिन्हें खरीदने के लिए आप उन पैसों का इस्तेमाल करोगे? मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपने उन बेचारे पैसों के साथ क्या किया, लेकिन अगर आपकी उन आंसर में से अगर आपने 1 भी पैसा सेव नहीं किया है तो आप इस जाल से कभी नहीं निकल पाओगे, जिसे कहते हैं द मनी ट्रैप। ये पूरा वीडियो सेविंग के बारे में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। लेकिन जो लोग सेविंग के बारे में नहीं सोचते हैं तो जब उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई अदर इमरजेंसी आती है तो वो लोग यूट्यूब पर कुछ ऐसा सर्च करते हैं और उन्हें कुछ ऐसे गुरु मिलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह ऐसी गाड़ियां और ऐसी प्रॉपर्टी पाना, वो भी 10 दिन में, तो नीचे दिए हुए इस लिंक पर क्लिक करें और पाइए बेशुमार दौलत सिर्फ 10 दिन। हजारों आर्टिकल, हजारों वीडियो ऊपर हो जाएंगे अगर आपने गलती से भी यह सर्च कर लिया तो कि महीने का इतना पैसा या फिर 40,000 रुपये कैसे कमाएं। अब आप कमा पाओ या ना कमा पाओ, लेकिन सामने वाला आपसे जरूर कमा ले जाएगा। देखो, लोग बोलते हैं कि पैसे की इज्जत करो तभी पैसा आपकी इज्जत करेगा। पैसा आते ही उसे खर्च करने के बारे में मत सोचो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जरूरत के नाम पैसा आपको खर्च नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। पैसा तो जरूरत के लिए ही बना है, हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए बना है और एंजॉय करने के लिए, लेकिन लिमिट में। अब जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त ने नए कपड़े लिए हैं तो अगले संडे आपको भी शॉपिंग करनी है। 2021 के डेटा के मुताबिक हम 1 साल में $20 लाख से भी ज़्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं और ये आंकड़ा 2025 में $25 लाख को भी क्रॉस करने वाला है। हम फैशन के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं कि सिर्फ अच्छे दिखने के लिए। एक चीज़ सोचो कि मान लो आप इस दुनिया में अकेले हो, तब भी आप महंगे कपड़े, महंगे फ़ोन, गाड़ी वाले सोचोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चीज़ हम शो ऑफ के लिए करते हैं, समाज में कुछ अमाउंट ऑफ वैल्यू पाने के लिए करते हैं। ऐसी वैल्यू का क्या फ़ायदा जो आपको रात को सोने तक ना दे। आज 100 में से 90 लोग कर्ज में डूबे हैं। मेरी ये बात ध्यान रखना कि जब तक तुम सोसाइटी को अनफॉलो नहीं करोगे तुम कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। और आज हमारे पीछे रह जाने का एक कारण है कि जितने ज़्यादा आज पैसे कमाने के ऑप्शन हो चुके हैं, हम उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। हमें जहाँ ज़्यादा पैसा दिखाई देता है हम उसी तरफ भागने की कोशिश करते हैं। जो हमें ज़्यादा पैसे कमाने के सपने दिखा रहा है हम उसी के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम भूल जा रहे हैं कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। याद करो वो दिन जब तुम क्रिकेट के दीवाने थे और तुम दोपहर का खाना तक भूल जाते थे। और याद करो वो दिन जब टीचर ने तुम्हें ड्राइंग में वेरी गुड दिया था। और याद करो वो दिन जब तुम्हें मैथ के टेस्ट में 10 में से 10 नंबर मिले थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? जब हमें यह बात पता चलता है कि हम क्या कर सकते थे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम जिम्मेदारी के जाल में फंस चुके होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं और हमें इसके लिए क्या करना होगा। अब देखो, जो चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनना। स्क्रीन पर जो चीज़ आप देख रहे हो उसका नाम है लक्ष्मी। और अगर इस शब्द को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, लक्ष्य और मी। यानी कि जब आपका लक्ष्य और आप दोनों मिल जाते हो तो नेक्स्ट लेवल होता है। और ज़्यादातर लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं किसी भी काम में, क्योंकि उनके और उनके लक्ष्य के बीच पैसा होता है कि मैं ये काम करके पैसा कमाना चाहता हूँ, और इसलिए वो कभी भी सफल नहीं हो पाते और हमेशा पैसे के जाल में फंस कर रह जाते हैं। अगर जॉब से निकल जाने का डर लगता है मतलब आप पैसे के जाल में हो। हम शो ऑफ के लिए चीज़ें खरीदते हैं, मतलब हम खुद को पैसे के जाल में ढकेल रहे होते हैं। पैसे के जाल में हम उसी दिन गिर गए थे जब घर वालों ने कहा था कि खूब पढ़ो, पढ़कर एक दिन नौकरी लेगी, और सारी ज़िंदगी जॉब पर टाइम बेचकर कुछ पैसे कमा रहे होते हैं। लोग सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो सारी ज़िंदगी अपनी समस्याओं को लेकर घूमते रहते हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम छोड़कर मार्केट में ढूंढना है कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है। आपको सेलिंग की पावर को समझना है। जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल आपको किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा है, और जिसने बेचा है तो उसने पैसे कमाए होंगे। अब सवाल ये है कि क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूँ? क्या है जो मैं कर सकता हूँ? इसके लिए वीडियो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। क्या आपको वो दिन याद है जब आप क्रिकेट के दीवाने थे और आप दोपहर का खाना भूल जाते थे? और वो दिन भी याद है जब आपको टीचर ने वेरी गुड लिख कर दिया था और मैथ के टेस्ट में आपको 10 में से 10 नंबर मिले थे? देखो, बचपन में जो थे वो आप थे, पर आप आज जो बन चुके हो वो आपके समय ने आपको बना दिया है। आपको फिर से वही बनना है जो आप थे, जिस चीज़ में आप परफेक्ट थे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर होते हुए देखना चाहते हो तो आपके लक्ष्य और आपके बीच कुछ नहीं आना चाहिए, तब जो होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत तो बोला है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।